ओम नमो नारायण। आज आपको बहुत ही दुखद समाचार बोलने के लिए मैंने ये लाइव किया है। आज 16 तारीख को शाम को 10 बजे की घटना है। पालघर स्थित चिंचोड़ी गांव में ये घटना हुई है, जिसमें सूरत में हमारे एक संत की निधन की समाधि देने जा रहे थे। उसमें दो संत थे, एक संत कल्पवृक्ष गिरी और दूसरा सुशील गिरी। ये दोनों लोग जो है वहाँ पर समाधि देने जा रहे थे। हाईवे पर उनको रोक लगेगा, इसलिए वो अंदर के रास्ते से जा रहे थे और पूरा रास्ते से जाने के बाद बीच में चिंचोड़ी गांव के बीच में रास्ते के ऊपर पूरा बांधा हुआ था और पत्थर से लाइन लगी थी, तो पत्थर ड्राइवर निकाल के बाजू उतार के एक कर रहा था। तब उसे वहाँ के लोगों ने मारा, तो उन्होंने गाड़ी रिवर्स लेके अपना घर में संदेशा दिया कि भाई मैं आधे घंटे के बाद फ़ोन करता हूँ, और उसने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। पुलिस स्टेशन से पुलिस आई, भाई ऐसा क्यों हुआ इसकी जानकारी लेने लगी। तो पुलिस ने अपने गाड़ी के अंदर उनको बिठा के उनको ले जा रहे थे, पर पुलिस को उन्होंने जाने नहीं दिया। तो उनके घर में उन्होंने लेके गया और उनके पास समाधि बनाने के लिए जो कुछ उन्होंने अपने गुरु के लिए दक्षिणा लेके गए थे, जो उसे काम कर सके, उसी जगह पर ये लोगों ने उनको पुलिस और सारी चीज ये सब उनको मालूम था कि ये बाहर जाने के बाद इनको मार डालेंगे। तो पुलिस का काम है रक्षणार्थ। अब इन्होंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया और तुरंत इन्होंने जब रूम से बाहर आए तो पुलिस ने इन संतों को उनके हवाले कर दिया। तो उनके हवाले करने के बाद पुलिस का काम था उनको बचाना, पुलिस का काम था उनको गाड़ी में ही रखना। पुलिस ने उनको रास्ते पे उतार के उनके घर में लेके जाके उनको फिर आने के बाद इसी तरह से मारा है। इतनी निर्गुण हत्या शायद ही किसी को सामने देखने के लिए मिली होगी। ये घटना 16 तारीख रात को होने के बाद मैंने एसपी जी के यहां पर भी फोन किया, कासा पुलिस स्टेशन में भी फोन किया, मैंने राज्य के गृह मंत्री जी को फोन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके निवास पे फोन किया, मातोश्री में फोन किया, उनके सचिवालय में फोन किया, उनके पीए को मैंने सारा समाचार वीडियो के साथ डाला, पर उन्होंने देखने के बाद भी सिंगल फोन नहीं किया। तो ये घटना जो है कि बड़ी दुखद है और इसके ऊपर 144 धारा वहां लगने के बाद भी इतनी पब्लिक 5 मिनट में 400 आदमी जमा होना ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि क्रम वाइज देखा जाए तो इतनी पब्लिक वहां आई कैसी? खबर तो पुलिस को थी, खबर तो पुलिस ने तुरंत बाद अपना जो भी है उस चीज को अपने ताबे में आए हुए जो हमारे संत थे उनको उन्होंने सुरक्षा मुहैया करना चाहिए था। कम से कम 15 से 20 पुलिस साथ में थी। अगर साथ में आई हुई पुलिस अगर फायरिंग करती तो 40 की जगह 400 पब्लिक वहां खड़ी भी नहीं होती।
और ये पब्लिक खड़ी नहीं होती तो होती, ये हुई हादसा भी नहीं होती। पर ये साजिश कैसी है? हमने वहां के पीआई को लिख के कल ही बोला था, आप 5 बजे तक हमको वहां कितने ईसाई हैं, कितने मस्जिदें हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने कन्वर्टेड आदिवासी हैं, इसका हमने उनसे डिटेल मांगा था। अब उन्होंने किसी ने भी हमको ये अभी तक डिटेल दिया नहीं है। हम वारंवार फोन करते हैं। आप मुझे बताइए कि आज 5वां दिन हो गया है शुरू, 5 दिन के बावजूद 110 आंकड़े के ऊपर 111वां आंकड़ा अभी तक कैसे नहीं हुआ? ये सारी दुखद घटना देखने के बाद, जिस महाराष्ट्र में ये घटना हुई है, उस महाराष्ट्र के सभी न्यूज चैनल अपने न्यूज चैनल में हमने जो वीडियो तीनों भेजा था उसमें से एक भी वीडियो उन्होंने नहीं दिखाई। इसका कारण क्या है? ये मीडिया क्यों नहीं दिखाई? यहां प्रश्न खड़ा होता है। जब हमने परसों से वायरल करना शुरू किया है, तब से खाली एक न्यूज देते हैं, चोर समझ के, चोर साधु को चोर समझ के उन्होंने मारा है। पर क्यों जगह पे इस समय नहीं गई? बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अगर दूसरे कोई समाज का ऐसा होता है तो पूरी रास्ते पे, गली गली में, पूरे भारत में उसका आंदोलन लेके चलते हैं, कैंडल लेके चलते हैं, मशाल लेके चलते हैं। अब 5 दिन होने को आया, क्यों कोई इस जगह पे नहीं उतरा? क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो हिंदू को नहीं चाहते, क्योंकि उनको हिंदुत्व स्वीकार नहीं है। इसलिए आज इन्होंने, किसी ने भी ये तस्दीक नहीं लिया है। ये किसी भी हिंदू के लिए सही ठीक नहीं है। ये निष्पक्ष न्यूज चैनलों ने, मेरा नंबर फेसबुक पे मैंने दिया था, माननीय उद्धव जी को हमने ये सारी चीज लिख के भेजी थी 16 तारीख को ही, और फिर भी मेरा नंबर उसमें रखने के बावजूद भी किसी ने मेरे से संपर्क नहीं किया। यह सबसे बड़ा दुखद बात है। क्या हम संत लोग सेवा में रहते हैं? कोरोना के लिए हमारे देश के सभी अखाड़ों के लोग सभी जगह पर अन्नदान कर रहे हैं, मंदिरों का पैसा, अनाज, अन्नदान करने में लगे हैं। लेकिन इस महाराष्ट्र के सरकार ने, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी ने, आज 2 महीने पहले जनवरी में मुझ पर भी इसी सातारा में हमला हुआ था, गाड़ी तोड़ी, सब कुछ हुआ। रात को 3 बजे मुझे सीरियस अवस्था, 200 बीपी हाई होने के बावजूद भी एफआरआई करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को मैंने सारे पेपर एंडोर्स करके उनका लिया है। लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी इंक्वायरी नहीं की। क्या आप संतों को मारना चाहते हैं? क्या हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं? क्या आपके अंदर हिंदुत्व कहीं खो गया है? तबलीग के लोग जब मुंबई में आए तो आप सह्याद्री अतिथि गेस्ट हाउस में उनको लेके मीटिंग करे, लेकिन आज 5वां दिन हुआ, आपने हमसे किसी से संपर्क नहीं किया।
क्या आपको हिंदुत्व आज आपका सोया है? किसके दबाव में आप ये आज ये कर रहे हैं, हिंदुत्व को दबा रहे? मैं जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेवनंद गिरी महाराज ये पूछता हूं कि इसका क्या कारण है कि आप आज तक किसी को एक सिंगल बाइट नहीं दिया है। और इस महाराष्ट्र के अंदर जितने न्यूज चैनल चलते हैं इनका मैं निषेध करता हूं कि जिन्होंने ये वीडियो वायरल करके महाराष्ट्र सरकार को नहीं पूछा है। मेरे पहचान के पत्रकार संजय पितरी जी को कि भाई कैसे भी करके इन्हें बताइए कि ये हादसा कैसे हुआ है, इसकी जानकारी लीजिए। आप न्यूज चैनलों को बोलिए। मैंने मिलिंद जी के फोन पर सारा सब कुछ प्रूफ भेजा है। कांदिवली क्षेत्र के सांसद गोपाल जी शेट्टी ने तुरंत, मैंने उनको पत्र लिखा तो उन्होंने तुरंत पत्र का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा है कि ये घटना हुई है, बड़ी दुखद हुई है और इसकी सीबीआई सीआईडी से जांच होनी चाहिए। पर इन्होंने आज तक किसी भी प्रकार का एक सिंगल जवाब किसी को दिया नहीं है। इसी तरह से आपको जानकारी बोलता हूं, हम जहां भी जाते हैं हमको सुरक्षा देते हैं। महाराष्ट्र शासन को केंद्रीय गृह मंत्रालय से 2 बार रिमाइंडर कॉल भेजा है इसी जनवरी के बाद कि जगत गुरु सूर्याचार्य जी के ऊपर वारंवार हमले हो रहे, इनको सुरक्षा दीजिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज तक सिंगल एक इंक्वायरी नहीं किया है। कोरोना के लिए हम लगे पड़े हैं। कोरोना के लिए हम लॉकडाउन के लिए चुप घर में बैठे। लेकिन पंचदशनाम चुनाव अखाड़ा इस बाबत का कल निर्णय ले चुका है। कल हम जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, भारत के अंदर से सभी संत, नागा संत इसी मुख्यमंत्री जी को मंत्रालय में घेराव करेंगे और पूछेंगे कि क्या वो संतों का दोष है। हमको कोई राजनीति नहीं करना है, हमको किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पर जो हुआ है उसका क्यों इंक्वायरी नहीं हो रहा है? पुलिस सही जवाब हमको नहीं दे रही है। घटना को ध्यान में रखिए कि जो भी ये घटना हुई है ये बहुत ही घृणादायक हुई है। उनकी बॉडी भी देते समय कितना हमको कष्ट हुआ है। आपने देखा होगा सादा एम्बुलेंस नहीं मिला। जो भारत सरकार ने 108 फ्री दिया है, मेरे संतों को टेम्पो में डाल के लेके गया। भाई लोग, ये कौन सा न्याय है? ये कितना बड़ा अन्याय है। और इस अन्याय को हिंदू धर्म में सहना बड़ा दुख और दोष है। पंचदशनाम अखाड़ा इस बात का बड़ा कड़ी से कड़ी निंदा करता है और इसका निषेध करता है। प्रकाशानंद महामंडलेश्वर जी, हमारे अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी, इन्होंने सभी ने निश्चित किया है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे हम माननीय मुख्यमंत्री हिंदू हृदय समाज बाला साहेब ठाकरे जी के सुपुत्र
उद्धव जी ठाकरे जी को हम जरूर मिलेंगे, और वो भी लाखों संतों के साथ मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने मिलने का समय हमारा खो दिया है। अब हमारे संत मरे हैं, इसका जब तक सीआईडी सीबीआई द्वारा जो इंक्वायरी नहीं होती है और जो लोगों ने ये कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी शासन किए बिना हम संत शांत नहीं बैठेंगे। हमारा निर्णय हो चुका है। अगर आप नहीं करें तो संत समाज किए बिना रह नहीं सकता। ओम नमो नारायण।